Once again, you are welcome to our channel R Technology। आज हम सीखने वाले हैं उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल के साथ फॉर्म होते हैं। इससे पहले आपने इसी चैनल पर कैंडल स्टिक की बेसिक जानकारी का वीडियो और सिंगल कैंडल से एक कैंडल से फॉर्म होने वाले पैटर्न्स के बारे में सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक है, आप उन वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपके सभी फंडामेंटल क्लियर होंगे। क्योंकि बेसिक जानकारी के बिना और पहली सीढ़ी से सीधे छलांग लगाने से भी अगर चूक हो गई तो आप अपनी मंजिल को तय किए बिना ही गिर सकते हो। तो आज हम सीखने वाले हैं जो एक ही जगह दो कैंडल के साथ फॉर्म होने वाले पैटर्न्स। और हां, इसके बाद भी एक वीडियो और आएगी जिसमें 3 या 3 से अधिक कैंडल के साथ फॉर्म होने वाले पैटर्न्स के बारे में हम सीखेंगे। इसलिए जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां जो दो कैंडल स्टिक्स से फॉर्म होता है वो पैटर्न है बुलिश किकर और बेरिश किकर। तो पहला यह कैंडल स्टिक पैटर्न है। देखिए, जापानी लोगों ने इस पैटर्न का नाम दिया है किकर, मतलब बुलिश किकर और बेरिश किकर। अब इसको किकर क्यों बोलते हैं? कभी आपने टीवी पे मार्शल आर्ट करते हुए प्लेयर को देखा होगा? वो किस तरह से किक मारते हैं जब उसका एक पैर हवा में रहता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पैंट फट सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बताना जरूरी था। सो ऑलराइट, पर शायद आपने देखा होगा कि जब एक इंसान किक मारता है तो उसकी किक का एक पैर हवा में होता है। ठीक उसी तरह का ये पैटर्न आपको दिख रहा है जिसका नाम है बुलिश किकर। और इधर बेरिश में जब ऊपर से किक मारी जाए तो वो नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो वो हो गया बेरिश। सो अब ये कैंडल बता क्या रही है? जैसे हमने हैमर के बारे में जाना, इन्वर्टेड हैमर के बारे में जाना, शूटिंग स्टार के बारे में जाना, बट यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर दो कैंडल्स हैं और दोनों का ही बनना जरूरी है। अब ये कैंडल क्या है ये हमें समझना है। अब पहली कैंडल आपको एक रेड बेरिश कैंडल दिख रही है जो ओपन हुई यहां पर और क्लोज हुई यहां पर। अब आप याद करो और ये मान के चलो कि आप एक सिंगल कैंडल को ही देख रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि ये कौन सी कैंडल है? क्या हमने ऐसी कैंडल के बारे में नहीं सीखा? क्या आपको याद है सिंगल कैंडल पैटर्न में हमने लास्ट कैंडल कौन सी सीखी थी? मारुबुजु कैंडल सीखी थी। अब ये जो रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही है वो एक मारुबुजु कैंडल ही है। अब दूसरी जो हमारी कैंडल है उसमें प्राइस यहां ओपन हुआ और ये उसका हाई हो गया और यही क्लोज। ये भी एक मारुबुजु कैंडल ही है, लेकिन ये किकर कहां से हुआ ये देखना है। अब वापस पहली रेड कैंडल को देखते हैं। प्राइस यहां ओपन हुआ, सेलर ने पूरा जोर लगाया और प्राइस को यहां तक ले आए, पर अगली ही कैंडल अब यहां पर आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। पहली वाली रेड कैंडल के ओपन से भी ऊपर जंप लेकर के ओपन होती है, तो वो एक किक प्राइस हुआ। अब इस कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब इसी तरह बेरिश को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? पहले ग्रीन कैंडल मान लो यहां पर ओपन हुई। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है। बायर्स प्राइस यहां तक ले गए और ऊपर ही क्लोज कर दिया। लेकिन जब अगली कैंडल ओपन हुई तो पहली ग्रीन कैंडल के लो से भी नीचे ओपन होती है, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग। इस वक्त वॉल्यूम बहुत ही डाउन होगा और फिर उसके बाद सेलर प्राइस को नीचे ले जाते हैं और वहीं पे क्लोज, क्योंकि ये भी एक मारुबुजु कैंडल ही है। तो लो और क्लोज का एक ही प्राइस है। इन कैंडल में शैडो नहीं बनती। अगर शैडो बन भी जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर शैडो नहीं बने तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। मान लो इनकेस कैंडल में शैडो बन भी गई तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही मारुबुजु कैंडल हो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। हमने दोनों बुलिश और बेरिश को समझा कि कैसे दो कैंडल
से ये बुलिश किकर और बेरिश किकर पैटर्न बनते हैं। अब इस पैटर्न को चार्ट में हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से दिखेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो शायद आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी इस पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न हमको ज्यादातर सुबह जब मार्केट ओपन हो तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन एंट्री आपकी नेक्स्ट कैंडल और कंफर्मेशन के बाद ही। तो चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि भैया ट्रेड तो ऊपर जा रही है और ट्रेड के बॉटम में हमें एक मारूबुजू कैंडल भी दिख रही है। अच्छा, एक चीज और, मारूबुजू पैटर्न में हमने बात करी थी कि वो एक बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बुलिश और बेरिश किकर पैटर्न में छोटी भी हो सकती है, बट दोनों में ओपनिंग गैप होना चाहिए। तो यहां हमें एक छोटी मारूबुजू कैंडल चार्ट के बॉटम में दिख रही है। अब दोनों कैंडल तो एक साथ बन नहीं सकती, लेकिन ठीक उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी हमें गैप अप ओपनिंग के साथ ग्रीन कैंडल भी दिख रही है। ये रिक्वायरमेंट भी थी कि गैप अप ओपनिंग तो वो एक बुलिश किकर पैटर्न है, और चार्ट में देखो दूसरी ग्रीन और पहली रेड के बीच में गैप अप भी और हो भी रही है। लेकिन अब हम कंफर्मेशन कैसे करें कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? अब इसके लिए हम तीसरी कैंडल का वेट करेंगे। वो मान लो हमें ग्रीन कैंडल के हाई से नीचे भी ओपन हो तो कोई खास बात नहीं है, किंतु क्लोज बिफोर ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर हो और हो भी रही है। इसका मतलब हमें कंफर्मेशन भी मिल गया, मतलब यहां से एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस होगा पहली रेड कैंडल के लो का। अब एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आए एंड यू गॉन। ये हमने देख लिया बुलिश किकर के बारे में। अब हम बेरिश किकर को भी देख लेते हैं। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेंगे वो चार्ट के बॉटम में दिखेंगे, और जितने भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो दिखेंगे चार्ट के टॉप पर। तो यहां आपको चार्ट के टॉप पर एक बेरिश किकर पैटर्न दिख रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी इस पैटर्न में कि गैप डाउन ओपनिंग वो हमें दिख रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि पहली बुलिश और दूसरी बेरिश कैंडल बननी चाहिए, वो भी बन रही है। आप चार्ट में देखो वो भी चार्ट में दिख रही है। पहली ग्रीन कैंडल मारूबुजू है, लेकिन यहां देखो एक छोटी सी आपको शैडो भी दिखाई दे रही है। उसके बाद गैप डाउन के साथ एक रेड कैंडल चाहिए थी, वो भी हमें नजर आ रही है। अब हम क्या करें? अब हम कंफर्मेशन का वेट करने वाले हैं और तीसरी कैंडल को देखेंगे। लेकिन देखिए यहां पर जो इस पैटर्न की रिक्वायरमेंट थी वो तीसरी कैंडल में हमें नहीं मिल रही है। इसका मतलब इस पैटर्न की शर्त थी कि तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली रेड कैंडल के नीचे होनी चाहिए थी, जो हमें तीसरी कैंडल में नहीं मिली। तो फिर क्या करें? जबकि गैप डाउन ओपनिंग शानदार है, इसलिए अब हम नेक्स्ट कैंडल को भी देखेंगे। उस कैंडल में ऐसा मिल गया, इसका मतलब कंफर्मेशन क्लियर। अब कंफर्मेशन क्लियर होने के बाद हम इस कैंडल की क्लोजिंग से यहां से एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे पहली जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई का। दैट्स ऑल। अब आप जब तक ट्रेड में रह सकते हैं जब तक ट्रेड रिवर्सल का साइन हमें नहीं मिले, और जैसे ही आपको ट्रेड रिवर्सल का साइन मिले बुक योर प्रॉफिट। सो हमने सीखा बेरिश किकर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश एंगलफिन पैटर्न और बेरिश एंगलफिन पैटर्न। अब ये एंगलफिन का मतलब क्या होता है? एंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये पैटर्न कुछ इसी तरीके का है। एंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, मतलब अपने आप में समा लेना। अब यहां देखिए ये क्या है? पहली रेड कैंडल एक बेरिश कैंडल है, बट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल है। अब इस पैटर्न की कंडीशन क्या है कि जो पहली रेड कैंडल है वो कुछ इस तरह से छोटी होनी चाहिए कि हमको लगे कि हाँ ये
इससे छोटी है, मतलब ग्रीन से छोटी है, और पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल में समा सकती है। चाहे दोनों कैंडल का ओपन और क्लोज, मतलब चाहे वो यहां तक भी हो, पर दूसरी वाली ग्रीन कैंडल के क्लोज से ऊपर ना हो। किंतु यह भी जरूरी है कि रेड कैंडल ग्रीन से छोटी हो। ऑलराइट, आप ये समझ गए होंगे। सिमिलरली बेरिस एंगलफिन पैटर्न के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट है, किंतु इसमें जो पहली कैंडल वो ग्रीन हो और दूसरी रेड कैंडल हो वो बड़ी हो, ताकि ग्रीन कैंडल रेड को एंगल्फ कर सके, मतलब निगल सके। शायद आप समझ गए होंगे। अब आपको इन दोनों में वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। जो दूसरी कैंडल होगी उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। अब मान लो ऐसा पैटर्न आपको दिखा, मान लो जिसमें पहली रेड कैंडल हो और दूसरी ग्रीन बड़ी हो, तो ये चार्ट में कहां दिखेगा? चार्ट के बॉटम में दिखेगा, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न है तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये आपको बुलिश एंगलफिन पैटर्न बताएगा, और बेरिश आपको टॉप में दिखेगा। सो अब इसको चार्ट में देख लेते हैं किस तरीके से ये बनते हैं। अब यहां पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है और दूसरी ग्रीन, वो भी बड़ी, और ये इस पैटर्न की रिक्वायरमेंट भी थी। और रेड कैंडल बनी भी इस तरह से है कि वो जैसे ग्रीन में पूरी तरीके से समा जाए, मतलब ये एक एंगलफिन पैटर्न है, और चार्ट के बॉटम में भी है। इसके बाद ट्रेड देखो, शायद हो सकता है आपको समझ आ रही हो। अब इसके विपरीत बेरिस एंगलफिन पैटर्न में पहले ग्रीन बनी है और उसके बाद में रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी है कि वो पूरी रेड में समा जाए, मतलब ये एक बेरिस एंगलफिन पैटर्न है। बेरिस एंगलफिन पैटर्न है तो राइट डाउन। अब देखिए इन पैटर्न का कमाल। अब आपको एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों ही में, बुलिश में और बेरिश में, कहां लगाना है ये शायद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर इस पैटर्न के साथ ये प्रेग्नेंट लेडी को देखकर कह सकते हैं कि आपने ये प्रेग्नेंट लेडी क्यों बनाई है, क्यों बनाई हुई है। आई जस्ट टेल यू, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है, आप में से कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि अरे वाह हमारा फेवरेट, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। यहाँ इंडिया वाला हरामी नहीं है, जापानी लोग प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं हरामी। अब बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, इस पैटर्न का नाम जापानियों ने हरामी ही क्यों रखा? अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मदर और उसके पेट में जो बच्चा होता है, तो ये पैटर्न भी कुछ इसी तरह का होगा शायद, इसलिए ही इन पैटर्न का नाम बुलिश और बेरिश हरामी रखा होगा। इसलिए पहली वाली कैंडल को मदर और दूसरी वाली को बेबी कहते हैं। सेम हियर, पहली वाली को मदर और दूसरी वाली को बेबी कैंडल कहते हैं। सो कंटिन्यू हियर। अब ये क्या बता रहा है कि क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है तो चार्ट के बॉटम में बनेगा, सो हमें बॉटम में बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखा, मतलब ट्रेड रिवर्स हो सकता है। अब यहां रिक्वायरमेंट देखो, ये पैटर्न हमें बुलिश एंगलफिन पैटर्न का थोड़ा सा उल्टा भी लग रहा है। उसमें रेड कैंडल छोटी थी और ग्रीन बड़ी, और इसमें रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी दिखाई दे रही है। सो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि प्राइस यहां पर ओपन हुआ और यहां पर क्लोज, मतलब सेलर्स प्राइस को यहां तक ले आए। लेकिन अगली ही कैंडल में बायर्स इतने हैवी हुए कि एकदम से गैप अप ओपन के साथ नेक्स्ट कैंडल को ओपन करते हैं, मतलब यहां से बायर्स एक्टिव होना शुरू हो और प्राइस को यहां तक पुश किया, मतलब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। ये एक बेरिश पैटर्न है तो चार्ट के टॉप में बनेगा। प्राइस यहां ओपन हुआ, ये लो हुआ, और फिर बायर्स प्राइस को यहां पे ले जाके क्लोज किया। क्लोज के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ अचानक सेलर्स कंट्रोल में दिखे और प्राइस को नीचे पुश किया, मतलब यहां पे सेलर कंट्रोल में है तो ये बेरिश, और यहां बायर्स कंट्रोल में है, यहां बेरिश कंट्रोल में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको चार्ट में देखते हैं।
आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट के बॉटम में। सो आपको चार्ट में कुछ इस तरह बुलिश हरामी पैटर्न दिखेगा। यहां पर आपको दिख रही है एक रेड कैंडल बड़ी, उसके बाद मदर कैंडल, मतलब रेड कैंडल के सेंटर में ही, ऊपर नीचे नहीं, मदर कैंडल के ऊपर नीचे दिखी तो फिर वो बुलिश हरामी नहीं होगा। अब इन दोनों कैंडल में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, वो भी दिख रही है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन के लिए हम अगली कैंडल को देखेंगे, और अगली कैंडल की क्लोजिंग जो बेबी पहले वाली कैंडल है उसके हाई से ऊपर हो और वहीं से एंट्री हो, और स्टॉप लॉस होगा मदर कैंडल के लो का। समझ में आया? कुछ आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया तो। एनीवे, एंड देन यू हैव गॉन। और यहां टॉप में आपको एक ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है, उसके बाद गैप अप डाउन के साथ रेड कैंडल। उसके बाद क्या हुआ? सेलर प्राइस को नीचे ले आए। आप कंफर्म कैसे करें कि प्राइस नीचे ही आएगा? इसलिए नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग बेबी कैंडल के नीचे मिले और दिख भी रही है, तो ये हो गया आपका एंट्री। और स्टॉप लॉस मदर और बेबी कैंडल में जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड देन यू हैव गॉन। अब यहां आपको बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न का पता लग गया। यू अंडरस्टूड अबाउट देम? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? नाम कितने इंटरेस्टिंग है, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, है ना? जापानियों ने नाम बड़े सोच समझ के रखे हैं। एनीवे, पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। अब ये पियर्सिंग लाइन कंसेप्ट ये है कि जो हमारी पहली कैंडल है वो एक बेरिश रेड कैंडल है, और आपको पता है कि रेड कैंडल कहां से ओपन होती है? ऊपर से ओपन होती है। और दूसरी कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। कैंडल कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी, प्राइस यहां से ओपन हो और यहां पे क्लोज। और अब उसके बाद क्या देखते हैं कि प्राइस तो गिरा, प्राइस तो और भी गिरा। अब आपने क्या देखा? अगली कैंडल भी इस रेड कैंडल के नीचे ही ओपन हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड तो कंटिन्यू है, जो ट्रेड चल रहा था वही ट्रेड कंटिन्यू है। अब देखिए, ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक बुलिश पैटर्न ही है? क्योंकि यहां प्राइस तो नीचे जाता जा रहा, लेकिन फिर क्या हुआ? बायर्स अचानक स्ट्रॉन्ग होना चालू हो गए और प्राइस को ऊपर ले जाने लगे दूसरी कैंडल में। पर कितना? अब ये पैटर्न्स का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और यही आपको समझना है कि प्राइस कितना ऊपर जाके क्लोज होती है ये दूसरी वाली कैंडल। अब ये बताने के लिए मैं यहां रेड कैंडल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो एक अमेजिंग लाइन है, आपको चार्ट में रियल में दिखाई देने वाली नहीं है। अब मैं इस कैंडल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक अमेजिंग लाइन है रेड कैंडल की बॉडी की सेंटर में। मतलब अगर पहली वाली रेड कैंडल के 50% से ऊपर अगर दूसरी कैंडल क्लोज हो या आगे निकल जाए तो ये बुलिश पैटर्न है। इसका मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। हालांकि सेलर ने प्राइस को नीचे धकेला था, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि प्राइस को इस कैंडल के 50% से ऊपर ले गए और क्लोजिंग भी ऊपर ही की। तो इससे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और शायद इस लाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में ठीक इसका उल्टा होता है। प्राइस यहां से ओपन हुआ और क्लोज यहां पर, और उसके बाद क्या हुआ? बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और नेक्स्ट कैंडल भी इससे ऊपर ही ओपन हुई। मतलब यहां पर भी ट्रेड कंटिन्यू है, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि यहां से सेलर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे, और इतने कंट्रोल में आए कि पहली वाली ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे लाके प्राइस को क्लोज कर दिया। मतलब ये बेरिश पैटर्न है।
डार्क क्लाउड कवर चार्ट के टॉप में बनेगा। अब शायद दोनों पैटर्न्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इनको चार्ट में देख लेते हैं। देखिए पैटर्न बहुत सारे हैं और मैंने इनको आपको जिस तरीके से समझ में आए वही तरीका एक सिंपल लैंग्वेज यूज करके समझाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरा यह तरीका सरल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे लाइक देखकर ही कुछ अच्छा करने का मन करेगा। सो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब इस चैनल को भी, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। एनीवे, अब इस पैटर्न को भी हम चार्ट में देख लेते हैं। अब आप ध्यान दो तो देखो चल रहा है डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन फिर क्या हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग होने लगी और कैंडल को पहले वाली कैंडल के 50% से ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दी यहां पे। मतलब इन दोनों कैंडल ने आपको बताया कि ये पियर्सिंग लाइन है। ऑलराइट, आप वॉल्यूम को भी देखें, दूसरी लाइन में वॉल्यूम आपको ज्यादा भी मिलेगा और आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर ही गया। अब डार्क क्लाउड कवर को भी देख लेते हैं। इसमें पहले आपको एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक रेड कैंडल, लेकिन ओपनिंग देखो, पहले वाली ग्रीन से भी ऊपर और फिर सेम ईयर। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे। चलो अब इस वीडियो के लिए एक लास्ट पैटर्न और समझेंगे और उसके बाद ऐसे ही एक वीडियो और आएगी जिसमें 3 और 3 से अधिक कैंडल मिलकर के पैटर्न बनाती है। ये तीनों वीडियो आपको जब समझ आएगी, या जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उसके लिए बहुत ही काम आ सकती हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे टेक और मार्केट से जुड़ी वीडियो हम पोस्ट करते रहें और आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो। वेट फॉर इस सीरीज की 4th वीडियो। सो नाउ लेट्स अबाउट पैटर्न ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। देखिए ये जो ट्वीजर नाम है जापानी लोगों ने चिमटी पर रखा है। चिमटी, चिमटा जानते हो, जो किचन में अक्सर आपने देखा होगा, उसी चिमटे की बात कर रहा हूं मैं। उसी चिमटे पर नाम रखा है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। पर अब ये है क्या, इसका नाम ट्वीजर क्यों रखा, यही समझना है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक थ्योरी है। अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखना है तो आपको रोज जैसा वीडियो में बताया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप वीडियो के आधार पर ही ट्रेड करें, नहीं, ऐसा कभी नहीं। पर जो ट्रेडिंग के तरीके हैं उनमें से एक सबसे बेस्ट तरीका मार्केट एनालिसिस का ये भी है। आप पेपर में अमेजिंग ट्रेड करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और फिर आपको लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तभी आप इस लाइन में आए। हाँ, एक बार वीडियो नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें। तरीका यही है मार्केट एनालिसिस का, जो मैं इन वीडियो में बता रहा हूं। एनीवे, अब ये ट्वीजर क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। अब आप देखिए यहां पर, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, वो इन दोनों कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्वीजर 12 तरीके से बन सकता है, लेकिन यहां पर मैं एक ही तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा तो वो 12 के 12 तरीके में यूज हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप ध्यान से समझ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कहोगे कि आपने तो ये बताया था, यहां पे ये दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर है। अब देखिए ट्वीजर बॉटम है, ट्रेड के बॉटम में बना हुआ है। अब आपको पता है जो ट्रेड के बॉटम में बनता है वो बुलिश पैटर्न होता है, और इसका नाम भी है ट्वीजर बॉटम। मतलब चार्ट के बॉटम में दिखे तो ये बुलिश पैटर्न है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों कैंडल का, रेड और ग्रीन कैंडल का जो लो होगा वो सेम होना चाहिए, और वो सेम है, दिख भी रहा है। लो ऑफ बोथ कैंडल शुड बी सेम, और इसका नाम है ट्वीजर टॉप। तो इसका मतलब टॉप में बनेगा, और टॉप में बनेगा तो ये एक बेरिश पैटर्न है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, हाई ऑफ बोथ कैंडल शुड बी सेम। इस पैटर्न में हाई सेम होना चाहिए और यहां दोनों का लो सेम। हालांकि फिलहाल जो कैंडल यहां पे आपको दिख रही है उसमें मैंने हाई और लो भी सेम दिखाया है, पर ट्वीजर बॉटम में लो सेम होना चाहिए और ट्वीजर टॉप में हाई सेम। ट्वीजर टॉप में लो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ट्वीजर बॉटम में हाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मारूबूजी की तरह कैंडल में शैडो बने भी नहीं भी बने तो भी चलेगा, कैंडल छोटी हो साइज में तो भी चलेगा, शैडो हो या नहीं हो तो भी चलेगा, सब चलेगा। पर
ट्वीजर बॉटम में लो सेम हो और ट्वीजर टॉप में हाई सेम। दैट्स ऑल। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप मान लो 12 तरीके से जो ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप बनते हैं वो सब समझ में आ गए। अब ट्वीजर बॉटम है तो चार्ट के बॉटम में बनेगा और ट्वीजर टॉप हुआ तो चार्ट के टॉप में बनेगा। अब आपको किस तरीके से बनते हुए दिखेंगे आपके लिए एग्जाम्पल, अब इनको चार्ट में देखते हैं। कैंडल कैसी भी हो, आपको चार्ट में जो भी कैंडल दिख रही है आपको सिर्फ यही देखना है कि जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी डाउन ट्रेंड में हो और लो सेम हो तो वो ट्वीजर बॉटम है और आपको दिख भी रहा है। अब ट्वीजर टॉप को भी देखो, ट्रेड अप है और दोनों का हाई सेम और कैंडल की साइज तो आपको पता है कुछ भी, और उसके बाद बूम, और इससे पहले आपने देख लिया। देखिए कंसेप्ट क्लियर, कंफर्मेशन का भी होना चाहिए। हर एक पैटर्न के बाद कंफर्मेशन किए बिना अगर आप एंट्री करते हो तो वो भी मैं गलत मानता हूं। एंट्री और स्टॉप लॉस का कंफर्मेशन किए बिना आप किसी भी पैटर्न में ट्रेड नहीं करें, क्योंकि पैटर्न कंप्लीट जब ही बनेगा जब वो कंफर्मेशन पहले वाले पैटर्न में बता दिया है। दैट्स ऑल। अब आज आपने क्या सीखा? बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन, बुलिश किकर और बेरिश किकर, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, पियर्सन लाइन और डार्क क्लाउड कवर, और आखिर में ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। अब इस सीरीज की आखिरी वीडियो 3 और 3 से अधिक कैंडल से बनने वाले पैटर्न के बारे में, और उसके बाद पाइवोट पॉइंट और मूविंग एवरेज पर भी इजी लैंग्वेज का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस बेल आइकन, देन फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑन योर